जय श्री कृष्ण। माई सेल्फ प्रिया यादव और मैं सेकेंड ईयर BHMS स्टूडेंट हूँ एट द होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज गोरखपुर, जो कि गोरखपुर में नहीं है, जो कि गोरखपुर से 60 किलोमीटर अंदर है बरहलगंज में। जो कि किसी को पता नहीं होता, मैक्सिमम ऑफ स्टूडेंट को नहीं पता होता है कि वो बरहलगंज में है, जिस काउंसलिंग के दिन तक नहीं पता होता है, जो कि मुझे भी नहीं पता था कि वो बरहलगंज है और वो 65 किलोमीटर अंदर है फ्रॉम द गोरखपुर। जो कि मुझे जहाँ पे पहुँचने के बाद पता चला था, जिसको देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी, एकदम डिप्रेस। वेरिफिकेशन के दिन ही मैं इतना ज़्यादा दुखी हो गई थी, इतनी ज़्यादा सदमे में चली गई थी कि ये कैसी जगह पे आने वाली हूँ मैं, क्योंकि मैं आई एम लिव इन सूरत, गुजरात। तो मेरे लिए ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा मतलब ड्रास्टिक चेंज था वहाँ के एनवायरनमेंट के लिए, वहाँ की चीज़ों के लिए और एक लोकेलिटी के लिए, जो कि लोकेलिटी जो मेरे कॉलेज की है, वो होता है ना कि लैंडमार्क भी मेरा कॉलेज ही है, मेरे कॉलेज का। तो ऐसा वाला सीन है मेरे कॉलेज का कि मेरे कॉलेज के आसपास भी कुछ नहीं है, वो सिर्फ खेत में है। हाँ, अदरवाइज़ कॉलेज वॉज वेरी गुड, उसे A+ ग्रेड मिला है और वहाँ की लोकेलिटी मतलब ठीक है और फैकल्टी बहुत अच्छी है, टीचर्स बहुत अच्छे हैं, प्रोफेसर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव हैं, इवन हमारे प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं। और वो प्रिंसिपल पहले कानपुर में थे बट अब वो यहाँ आ चुके हैं, वो बहुत ही अच्छे हैं। उन्होंने बहुत सारा मतलब हेल्प की है हमारे कॉलेज को ग्रो करने में, बहुत सारी चीज़ें ऐसे डेवलप करवाई हैं कॉलेज के लिए। और मतलब अभी भी वहाँ पे बहुत सारा डेवलपमेंट हो रहा है और वो ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ टाइम पे हमारा कॉलेज बहुत ही अच्छा बन जाएगा और यूपी के बेस्ट कॉलेज में से एक आता है हमारा कॉलेज। बट बस मुझे ये प्रॉब्लम थी कि वो कॉलेज वहाँ पे गांव में क्यों है। ऑफ कोर्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है तो इतना मुझे पता होगा कि ऐसी ही जगह मिलती है वो। बट आई एम हैप्पी विद कि मैं होम्योपैथी कर रही हूँ। ऑफकोर्स मैं सेटिस्फाइड नहीं थी, में मार्क्स कम होने की वजह से मैंने वो कॉलेज लिया है। ऑफ कोर्स ये तो ट्रुथ है, क्योंकि बाई फॉर्चुनेटली तो मैं नहीं गई थी होम्योपैथी करने के लिए। हाँ, बट नाउ आई एम सेटिस्फाइड विद व्हाट आई एम डूइंग, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है, पैथी है, एक अच्छी पैथी है जिसको आगे चल के बहुत हेल्प हो रही है उन चीज़ों के लिए कि वो लोग उससे ठीक हो रहे हैं। मैंने खुद देखा है लोगों को ठीक होते हुए, लोग अब उससे बहुत ज़्यादा जुड़ते जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर होम्योपैथी बहुत ही अच्छी जगह पे, एक अच्छी पोजीशन पे होगी। ऑफ कोर्स वो अभी भी बहुत अच्छी पोजीशन पे है, बट इन फ्यूचर मुझे लगता है कि और उसका लेवल बढ़ जाएगा। और मैं और क्या बताऊँ, मैं सेकेंड ईयर में हूँ इस टाइम पे और फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर तक मेरे पास इतनी सारी स्टोरीज़ हैं शेयर करने के लिए, इतनी सारी चीज़ें हैं, जैसे कि जो चीज़ें मेरे लिए बहुत मेमोरेबल हैं। और एक स्टोरी मैं बताना चाहूँगी, जैसा मैंने अभी तक सेकेंड ईयर में हूँ और मैंने सिर्फ 50 मेडिसिन ही पढ़ी हैं। स्टिल मैंने अपनी दोस्त की केस टेकिंग लेके उसे एक मेडिसिन सजेस्ट कर दी थी, नेट्रम म्यूराटिकम। उसके बाद जो कि मेडिसिन की वो थी नहीं उसकी, लेकिन उसके ऊपर ड्रग प्रूविंग हो गई एंड उसे इतने सपने आ रहे थे, ड्रीम्स ऑफ विविड रॉबर और गोस्ट। उसके बाद 2 दिन बाद हमने हमारे प्रोफेसर से बात की, उन्होंने बोला कोई बात नहीं है और चलो जाओ, उसके बाद जब वो मेडिसिन का डोज का ख़त्म होगा तभी वो ठीक होएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो वर्क नहीं करती है, वो वर्क करती है। हमने खुद देखा है उन चीज़ों को, मतलब ऑब्ज़र्व किया है कि वो किस तरीके से काम करती है। और मुझे पता है कि कुछ ना कुछ टाइम बाद वो मैं भी एक अच्छी ट्रू होम्योपैथ बन पाऊँगी, मैं एक अच्छी होम्योपैथी रेमेडी सिलेक्ट कर पाऊँ, अपने पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट कर पाऊँगी। भगवान करे मैं एक अच्छी होम्योपैथ बन पाऊँ, एक अच्छी डॉक्टर बन पाऊँ जैसे कि मेरे प्रोफेसर्स हैं। और मैं आप लोगों से कुछ स्टोरी छोटी छोटी शेयर करती हूँ, जैसे मैंने नेट्रम म्यूराटिकम की बताई। उसके बाद हमने फर्स्ट ईयर में कई बार इतने सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं, एक दूसरे का ब्लड निकाला है, वो तो मतलब नॉर्मल है बट वो चीज़ें भी बहुत अच्छी हैं। फिर मैं यहाँ सूरत गुजरात की हूँ और मैं रहती हूँ यहाँ पर मेरी फैमिली के साथ। अभी दिवाली की वेकेशंस हैं, हम दिवाली पे घर आए हुए हैं। और इस बार की एक छोटी सी स्टोरी है कि मतलब मैं घर आ रही थी और 7 की ट्रेन थी गोरखपुर से, बट मैंने टिकट जो थी वो कंफर्म करा दी थी बनारस से। टिकट मैं टिकट लेके 8 तारीख को पहुंच रही हूँ 9:30 बजे गोरखपुर, जो कि ट्रेन 7 तारीख को जा चुकी है। और टीटी अंकल मेरा मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम क्या करने के लिए आई हो नेक्स्ट दिन।
पर मुझे सीरियसली नहीं पता था कि वो 7 तारीख को पकड़नी है 9:30 बजे, क्योंकि मैंने टाइम ही नहीं देखा है। और उसके बाद जो मैंने घर पे एकदम क्लैश किया है ना सब कुछ, उसके बाद मैं वहाँ बैठी हुई हूँ वेटिंग रूम में। और सच बता रही हूँ, वेटिंग रूम में बैठने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था, जब मुझे पता चला कि मेरी ट्रेन जा चुकी है, मुझे ऐसा मन हुआ कि मैं बस फैल के रो जाऊँ। लेकिन भीड़ देखने के बाद मैंने बोला नहीं, संभालो प्रिया यादव, अपने आप को संभालो। उसके बाद मैंने खुद को संभालते हुए सब कुछ हैंडल किया, अपनी दोस्त को कॉल किया, अपने दोस्त को बुलाया, उसके बाद उसके घर गई हूँ मैं। उसकी मम्मी सब मुझसे पूछ रहे हैं क्या हुआ, मैंने सबको यही बोला है कि मेरी ट्रेन कैंसिल हो चुकी है। उसके बाद मैंने 10 तारीख की ट्रेन करा के बनारस से वापस मैं घर आई हूँ। तो मुझे बहुत ही ट्रेजेडी झेलनी पड़ती है अपने साथ। और इवन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ चीज़ें मेरे साथ ही क्यों बुरी होती रहती हैं, बट वो लगता है कि सबके साथ ही ऐसा होता रहता है कि मिसफॉर्चुनेट हर किसी के साथ कुछ ना कुछ बुरा होता रहता है। तो इट्स ओके। और सबसे बड़ा दुख यही है मुझे अभी कि मेरा कॉलेज जंगल में है। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि वो गोरखपुर में है, क्योंकि वेरिफिकेशन के दिन तक मुझे नहीं पता था कि वो गोरखपुर में नहीं है, वो बड़हलगंज में है। मुझे नहीं पता था। वेरिफिकेशन के दिन ही मैं दुखी हो चुकी थी, डिप्रेस हो चुकी थी, इतनी दुखी हो चुकी थी ना मैं, कि मेरा मन नहीं था कि मैं कॉलेज में जाऊँ। बट स्टिल मेरा कॉलेज काफ़ी अच्छा है, फंक्शंस होते हैं वहाँ, काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऐसी कि मैं इंजॉय करती हूँ वहाँ पर। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ छोड़ के कि आपको वहाँ पे कुछ भी पिज़्ज़ा नहीं मिलेगा, आपको कुछ भी फास्ट फूड नहीं मिलेगा। आपको सात्विक खाना खाना है, आपको दाल चावल रोटी सब्जी बनाना है और खीरे के साथ खाना है। तो बाकी तो सब कुछ बढ़िया है वहाँ पे। और आप पढ़ाई कर सकते हो बढ़िया से, क्योंकि वहाँ कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। जैसा कि हमारे पेरेंट्स चाहते हैं हम कॉलेज में रहें और कॉलेज में रह के सिर्फ पढ़ाई करें, तो मेरा कॉलेज बेस्ट कॉलेज है इस चीज़ के लिए कि आपके पास ज़ीरो डिस्ट्रैक्शन है। आप हर चीज़ की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर सकते हो, बहुत अच्छे से। बाकी मैं कॉलेज की बुराई नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत अच्छा है, लिटरली अच्छा है। और वहाँ सब कुछ बढ़िया है, टीचर्स भी अच्छे हैं, पढ़ाई भी होती है, क्लासेस भी चलती हैं। बस मुझे वहाँ की लोकेलिटी से प्रॉब्लम है, और मुझे प्रॉब्लम है यूपी की गर्मी से। भाई क्या गर्मी पड़ती है वहाँ पे, सच बता रही हूँ, कितनी गर्मी पड़ती है वहाँ। 8 महीने गर्मी पड़ती है वहाँ पे। मैं भाई सूरत की बंदी, यहाँ इतनी इतनी नहीं पड़ती यार। सितंबर जुलाई आते आते बारिश होती रहती है मस्त यहाँ पर। तो मुझे सबसे ज़्यादा कंसर्न है वहाँ की गर्मी से, क्योंकि मेरी गर्मी में तबीयत ख़राब हो जाती है। और फर्स्ट ईयर में इतनी तबीयत ख़राब हुई है ना मेरी, इतनी तबीयत ख़राब हुई है, मैं क्या बताऊँ। एलोसेकोट्रीना तो मेरी दोस्त है, मतलब एलोस खा खा के जिंदा रही हूँ मैं वहाँ पे पूरी गर्मियों के टाइम पे। एलोस, सेकोट्रीना एंड सल्फर, डन। मतलब मैं वहाँ सिर्फ एलोस सेकोट्रीना ही खा पाई हूँ, और कुछ भी नहीं खाया है मैंने। और बस इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी मैं और बहुत सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लॉट्स ऑफ थिंग आई हैव टू नो अबाउट द पैथी, नो अबाउट द कॉलेज लाइफ ऑफ गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें चैनल को, शेयर करें, जितना हो सके आप मेरी हेल्प कर सकें, ताकि मैं बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को बता सकूँ। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ फॉलो, सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।